मैं तो आपको बुला के, सारे मीडिया वालों को बुला के मैं आपको एक एक बाकायदा दिखाऊंगा कि ईवीएम में कैसे कैसे कहां गड़बड़ होती है। मैं बताऊंगा आपको कि ईवीएम में कहां गड़बड़ होती है। मैं अगर किसी बात को उठा रहा हूं मैं तो बहुत विश्वास के साथ उठा रहा हूं, किसी के पास जवाब नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन में अगर दब है तो जितने सवाल ईवीएम पे मैं उठा रहा हूं एक का भी जवाब दे दे। इसके अलावा जो अब ईवीएम मशीनें आई हैं, जो अब यूज होंगी, उनमें कहां कहां कैसे कैसे किस स्तर पर देखभाल करनी चाहिए और कहां किस तरह से गड़बड़ी होती है, मैं आप सब मीडिया वालों साथियों को बुला के डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें। यह है स्थिति। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मैं जमीन के बाद। शक नहीं है, मुझे यकीन है। अच्छा सर, पूरे देश के अंदर विपक्ष एक साथ में हो रहा है और पूरा विपक्ष एक साथ में हो रहा है और दुनिया खिलाफ भी हो रही है, क्या ईवीएम के बगैर वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि इस लोकतंत्र में, भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वोटिंग, उसमें जो है वो बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, जिससे आम आदमी, साधारण से साधारण व्यक्ति जो है समझता हो, अनपढ़ व्यक्ति भी समझता हो और उसे इस बात का विश्वास हो उसकी आंखों के सामने कि मैं जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दे रहा हूं, मेरी वोट उसी को गई है और उसी के खाते में गिनी जाएगी। ये बैलेट पेपर से संभव है, ईवीएम से संभव नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि सबसे बड़ी लड़ाई वो ईवीएम के विरोध में लड़े, लेकिन अफसोस और बड़ा दुर्भाग्य, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये मैं नहीं जानता। मैं इतना तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ईवीएम को लाने वाली ही कांग्रेस है। तो जो पार्टी लेके आई है ईवीएम को, वो क्यों विरोध करेगी? वो सारा सब। और बाकी जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी कोई एक ऐसी कोई कमजोर नस दबी हुई है जिसकी वजह से वो बोल नहीं रहे हैं? क्या कोई बीजेपी ने, मोदी ने कोई फाइल खोल रखी है उनकी जिसकी वजह से ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा ईवीएम को हटाने के लिए लड़ाई पहले लड़नी चाहिए। आप देखिए, आप मेरी बात को कह रहे हैं, आप 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मार्च अप्रैल में, अब 5 साल हो जाएंगे, अब 2022 में जिस समय चुनाव हुआ तो 325 के आसपास सीटें मिली बीजेपी को। लेकिन उसी साल अक्टूबर में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो 14 नगर निगम जहां पे ईवीएम से चुनाव कराए गए, वहां 14 में से 12 बीजेपी जीती और बाकी सारी नगर पालिकाओं में जहां भी चुनाव कराए गए वो बैलेट पेपर से कराए गए और उसमें बहुत बुरी तरह से वो हारी। ठीक इसी तरह से अब आ जाइए, अब अभी इसी साल चुनाव हुआ है पंचायत का, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में जब पंचायत का चुनाव हुआ, वो चुनाव हुआ बैलेट पेपर से, और बैलेट पेपर से जब चुनाव होने के बाद बीजेपी की स्थिति क्या है, 20% पर आकर सिमट गई। यानी 3050 सीटों में से मात्र 650 सीटें बीजेपी जीत पाई। अगर उसके साथ इतने लोग हैं, अगर जनमत और बहुमत उसके साथ में है, तो मैं समझता हूं उसे कम से कम 70% वो सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं जीती। तो इससे साफ जाहिर है कि जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा बीजेपी का सफाया हो जाएगा, और जहां ईवीएम से होगा वहां वो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो मजबूती से विरोध करते हैं, भले विपक्ष नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार में संभव है ईवीएम को हटा पाना? बिल्कुल संभव है, और आप देखना मोदी सरकार में ही हटेगी, निश्चित रूप से हटेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बस मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है उस जनता से, देश के मतदाताओं से, आम आदमी से, कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, उसमें हमारा साथ दें ताकि हम ईवीएम को हटवाने में कामयाब हो सके। ये केवल लोगों के ऊपर निर्भर है। जब जन आंदोलन होता है और जनता खड़ी हो जाती है, सरकार पूंछ दबा के भागती है। सरकार से कभी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है और सही रास्ते पर मिलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। लोग अगर साथ देंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम ईवीएम को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लोग साथ नहीं देंगे तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। सर, विपक्ष साथ में आ नहीं रहा, आप सिग्नेचर, अरे मैं ही विपक्ष हूं ना यार, मैं तो कह रहा हूं कि इस देश की जनता ही आज की तारीख में विपक्ष है। और अगर किसी को लगता है विपक्ष, तो यार हम भी विपक्ष है ना, हमारी भी पार्टी है, हम भी चुनाव में जा रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम विपक्ष हैं। आपको मैं विपक्ष नहीं दिखाई देता? विपक्ष का मतलब क्या है? जो सरकार के विरोध में बोले। मेरे से तगड़ा कौन बोल रहा भाई विरोध में? सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उनकी हर नीति पर जो भी जन विरोधी है, मैं खुल के बोलता हूं। तो आपको मैं विपक्ष नजर नहीं आता? आप मुझे मानो विपक्ष, मैं ही विपक्ष हूं यार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई, हाँ, जिसमें 101 पे आ गया, नीचे आ गया। तो मोदी जी को दिखाना चाहिए कि 117 में से आप 101 पे आ गए, यही है ना? वो तो विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं? बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी विरोध कर रही है, क्योंकि जहां उनकी जो है सारी नीतियां
पूरी दुनिया के सामने नंगी हो जाती हैं और उस सच बाहर आ जाता है, उसका बीजेपी विरोध करती है। अगर मोदी जी को कह दिया जाए धरती पे इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, वो सब उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि इस पत्रिका ने, इस संस्था ने कहा कि मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं। तो ये उसका दोहरा तिहरा चरित्र हर कोई जानता है, इसको समझने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।